मध्य प्रदेश के हृदय स्थल मालवा की पावन भूमि पर बसा है एक रहस्यमयी, चमत्कारी और ऐतिहासिक नगर भौंरासा। देवास जिले से मात्र 16 किलोमीटर दूर बसा यह नगर लगभग 1600 वर्षों से अपनी आध्यात्मिक गरिमा को संजोए हुए है। यहाँ स्थित है मनकामेश्वर मंदिर और भक्त भंवर सिंह की समाधि, जहाँ आस्था, चमत्कार और इतिहास एक साथ जीवित नजर आते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव के परम भक्त भंवर सिंह ने यहाँ कठोर साधना की और अंततः जीवित समाधि ले ली। उनकी तपस्या की शक्ति आज भी यहाँ महसूस की जा सकती है। हम आ गए हैं एक नए अंक के साथ में आप सबके बीच में। धर्म प्रवाह के इस आध्यात्मिक यात्रा में हम आपको ले चलेंगे इस बार सावन के माह में बाबा महादेव के उस मंदिर में। देवास से 14 किलोमीटर दूर एक भौंरासा नगर है, जहाँ पे अति प्राचीन महादेव मंदिर है। यहाँ की मान्यता, यहाँ का इतिहास, यहाँ के भक्तों के अपने अनुभव को जानने के लिए आप इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। इस यात्रा में मेरे साथ में सहयोगी के रूप में रहेंगे रुपेश मेहता जी। हम आपको ले चलते हैं, आइए इस यात्रा में, धर्म प्रवाह की यात्रा में, बाबा महादेव की शरण में। पंखुड़ी को सब सामग्री लगा करके फिर चलाइएगा। हमारे साथ में है भवननाथ मंदिर के पुजारी श्री चंद्रशेखर जी शर्मा। आइए हम जानते हैं शर्मा जी से कि यह मंदिर कितना प्राचीन है, कितना इसका महत्व है और यहाँ पे वर्ष भर में क्या क्या गतिविधियाँ होती है। आइए, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म प्रवाह पे। शर्मा जी, हमें ये बताइए कि जो मंदिर है अपना भवननाथ जी का, ये कितना प्राचीन होगा, इसकी स्थापना किस माध्यम से हुई है और यहाँ पे वर्ष भर क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? ये बहुत पुराना मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, मतलब राजा महाराजा के टाइम का मंदिर है साहब। और यहाँ पे गुफा है भोलेनाथ मंदिर के नाम से, और उन्हीं के नाम से भौंरासा पड़ा है। और ये जिंदा समाधि है। मनकामेश्वर भगवान के भक्त थे भोलेनाथ महाराज, तो भगवान से भक्ति की महिमा बढ़ जाती है। और भौंरासे हमारे नगर का नाम भी भोलेनाथ मंदिर है। भौंरासे के नाम, इनके भोलेनाथ के नाम से ही ये नगर बसा हुआ है। हर शिवरात्रि को मेला भरता है, मवेशी का मेला भरता है, हाट बाजार लगते हैं यहाँ पे। और श्रावण के महीने में रुद्राभिषेक वगैरह धार्मिक प्रोग्राम यहाँ पे चलते रहते हैं। आज भी यहाँ पर ये रुद्राभिषेक का प्रोग्राम चल रहा है इंदौर वाले की ओर से, और ये हमेशा चलता रहता है। और यहाँ के दर्शनार्थी की जब संख्या भी आती जाती है, और शिवरात्रि को बहुत ही अपार भीड़ रहती है यहाँ पे। और सवारी भी निकलती है भोलेनाथ के महाकाल जैसी, महाकाल की मूर्ति जैसी। यहाँ पर भी महाकाल की मूर्ति है चांदी की। उसमें हम नगर में प्रवेश करते हैं और सवारी निकालते हैं। जी। अभी मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पे कितने समय से सेवा दे रहे हैं? मतलब आपके पूर्वज भी यहाँ पे सेवा देते होंगे, आप भी दे रहे हो, तो कितनी पीढ़ियाँ अपनी हो गई यहाँ पे? पांचवी पीढ़ी तो पांचवी पीढ़ी पे आप है, मतलब यहाँ सेवा देते आपने जाना कि पांचवी पीढ़ी इनकी है, शर्मा जी की यहाँ पे सेवा देते और अति प्राचीन मंदिर इसको माना गया है, जैसा कि शर्मा जी ने बताया। हम इस समय बैठे हैं भगवान मनकामेश्वर मंदिर में, जहाँ पर भौंरासा में स्थित बाबा भंवरनाथ का मंदिर है। बाबा भंवरनाथ के पहले भगवान मनकामेश्वर की यहाँ पर पूजा होती है। कामेश्वर के बाबा भंवरनाथ जी भक्त थे और उन्होंने यहाँ पर जीवित समाधि ली। यहाँ पर ये देखिए जो है घाव का निशान है। यहाँ पर औरंगजेब द्वारा गड़ासे से प्रहार किया गया था, तो मूर्ति में से रक्त की धारा निकलती देख औरंगजेब यहाँ से भाग खड़ा हुआ था। यहाँ के पुराने लोग बताते हैं कि यहाँ पर मन्नत मांगने से मनोकामना पूरी होती है। हमारे साथ में यहाँ के नियमित भक्त जो पर यहाँ से अब ये इंदौर जा चुके हैं, फिर भी यहाँ की जो माटी है, यहाँ की जो भूमि है, इनको खींच के लाती है। भंवरनाथ का प्रेम इनको खींच के लाता है। हम इनसे जानते हैं कि ऐसा अद्भुत क्या प्रेम है भंवरनाथ महादेव से कि जो आप लगभग यहाँ पे अपना समय देते हैं।
प्रमोद जी, हमको ये बताइए कि आपका जन्म तो यहीं हुआ है भौरासा में, और आप यहाँ से फिर इंदौर जा चुके थे, तो ऐसी कौन सी खास बात है जब नियमित आप यहाँ पर आते हैं भौरासा में और अपने माध्यम से अनेक समाज सेवा इस भौरासा में करते हैं, मंदिर के लिए करते हैं, तो हमें कुछ उल्लेख बताइए कि ऐसा कोई चमत्कार हुआ जीवन में? जी। वास्तव में मेरा जन्म यहाँ नहीं हुआ है। जी जी। मेरे पिताजी शिक्षक थे और 11 साल की उम्र से मैं जब बाबा भोरनाथ जी के यहाँ आया, पढ़ाई करते थे, रोज नियमित दर्शन करने आते थे, तो एक संकल्प माँ ने कहा कि सावन कर लो। तो जब पहले दिन सावन का उपवास चालू किया, 2-3 दिन अटपटा लगा, लेकिन भोरनाथ जी का आशीर्वाद रहा कि पूरे महीने उपवास हो गया लगातार। फिर वो कारवा चलता रहा, आज भी अनवरत चल रहा है। अब जब कोरोना का समय था, उसके पहले ऐसा लगा कि भोरनाथ जी के दरबार में जब हम आते रहते हैं, हाजिरी बजाते हैं, कई सेवाएं करते हैं, तो ऐसा कुछ आयोजन करें कि लोगों को धर्म से जोड़ दें। और सबसे बड़ा है रुद्राभिषेक। तो सबसे पहले हमने शिव जी की मूर्तियाँ बाटी ओंकारेश्वर जी से मंगाए थे, 1250 से अधिक। पूरा परिवार आया, बांटा। कोरोना के बीच में बच्चों को किताबें, कापियाँ, दवाइयाँ और मास्क, सैनिटाइजर ये सब देते रहे। और जो कोरोना के वॉलंटियर थे, चाहे प्रेस क्लब के हों, स्वास्थ्य विभाग के हों, पुलिस विभाग के, सबका सम्मान किया, स्वास्थ्य कर्मियों तक का सम्मान किया। उसके बाद ऐसा लगा कि रुद्राभिषेक को बड़े पैमाने पे ले जाएं, तो हम कुलाला तक भी गए, धानखेड़ी, अन्य गांवों में आसपास भी गए। अब हमें केवल मैसेज छोड़ना पड़ता है और माताएं बहनें यहाँ स्वाभाविक रूप से आ जाती हैं। उन्हें अपने घर से थाली और लोटा लेके आना रहता है, पंडित जी, प्रसाद, ये सब होता है। ये ईश्वर की प्रेरणा है। ये जो पूजा कर रहे हैं, निश्चित है कि बाबा भोरनाथ जी के मंदिर में ऐसा कुछ है ये जो खींच के लेके आता है। मैं वकालत में व्यस्त हूँ, राजनीति में व्यस्त हूँ, समाज सेवा में व्यस्त हूँ, पर भोरासा आता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं 11 साल पुराना प्रमोद हूँ, न उस समय बचपन बराबर। और एक लगाव और इन लोगों के बीच में निश्चल भाव, ये सबसे अहम चीज़ है कि जब औरंगजेब इस मंदिर को तोड़ना चाहते थे, वो तोड़ नहीं पाए। एक जो पास में बावड़ी, अब इसका जीर्णोद्धार हो रहा है, ये बावड़ी भी अपनी कहानी अपने साथ लेके चलती थी। राजा नल और दमयंती की कहानी, तो जो तालाब है पूरा लबालब भरने के बावजूद भी सूख जाता है। वो जो राजा नल का श्राप है वो इतिहास से जोड़ता है। और औरंगजेब की तलवार से भी मनकामेश्वर भगवान का शिवलिंग नहीं टूटा, तलवार टूट गई। वो भाव हमें यहाँ आकर्षित करता है। वो प्रकृति के निकट आकर के निश्चल भाव में जब लोगों के साथ ये सारा आयोजन होता है, ऐसा लगता है वास्तव में हम शिव की आराधना कर। साल भर में करीब करीब मेरे 12 से 15 आयोजन यहाँ होते हैं और हर प्रकार के होते हैं। और 12 या 18 या 7 इतने तो रुद्राभिषेक होते हैं, अन्य आयोजन भी होते रहते हैं। अच्छा, जीवन में कभी ऐसा कुछ हुआ हो जब अपन नर्वस हो गए हो और अपन जब जीवन से हताश हो गए और अपन ने जब बाबा भैरवनाथ, मतलब इनका भवरनाथ जी का स्मरण करा हो और वो जो कष्ट रहते हैं वो सब दूर हो जाते हैं, ऐसा कोई जीवन में ऐसा प्रसंग आया हो? मतलब बहुत कठिनाई में अंधकार हो गया हो जीवन में? 2-3 दिन ऐसा 2-3 बार आया, लेकिन अभी 7 फरवरी को फिर आया था कि मेडिकल रिपोर्ट में आँखों को ये बताया कि इसमें शुगर का असर हो गया, आंखें बाहर आ गई हैं और रेटिना पे फर्क पड़ गया, ये पड़ गया। लगातार 1 महीने तक ईश्वर की आराधना की। 3 अप्रैल को जब मैं फिर डॉक्टर को दिखाने गया तो अंदर से अंतरात्मा ये कह रही थी कि मैं स्वस्थ हूँ। और मैं बाबा भोरनाथ जी का, सकत माता का स्मरण भी करता रहा, महाकाल की तो हमेशा करता हूँ। जब वापस डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर चमत्कृत थे कि जो पहली रिपोर्ट थी वो गलत हो गई। मेरी आंखों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो उम्र के हिसाब से छोटा सा प्रभाव पड़ता है कि नंबर बढ़ जाता है, तो चश्मे का नंबर बढ़ा। और 3 अप्रैल को जो रिपोर्ट 7 बजे
आई उसने मेरे अंदर फिर भावनाएं बढ़ा दी कि मैं ईश्वर के दरबार में हमेशा हमेशा सजदा करता रहूं भक्ति भाव के साथ। आपने देखा कि प्रमोद जी इंदौर से यहाँ पे आते हैं और इनकी श्रद्धा अटूट यहाँ पे बनी हुई है। और अभी कुछ समय पूर्व की बात इन्होंने बताई कि आँखों का जब डॉक्टर ने कहा दिया था कि अस्वस्थ है, पर बाबा का स्मरण करा और वो स्वस्थ हो गई है। तो यहाँ पे अनेक ऐसे चमत्कार है बाबा के। भवरनाथ मंदिर के हमारे साथ में एक और भक्त हैं जो नियमित वहाँ पे जाते हैं। अभय जी, हमको ये बताइए कि जैसे आप नियमित भवरनाथ मंदिर जाते हैं तो मतलब वहाँ पे क्या ऊर्जा मिलती होगी मंदिर से? भवरनाथ मंदिर जाने से अलग ही ऊर्जा मिलती है, क्योंकि बाबा भवरनाथ ने जिंदा समाधि थी वहाँ पर, और भगवान मनकामनेश्वर मंदिर भी है पड़ोस में, और कई स्टोरियाँ भी हमारे शुक्ला जी ने भी लिखी है वहाँ की, बाबा भवरनाथ की, और एक अलग ही ऊर्जा प्राप्त होती है वहाँ पर। जैसे आप जाते होंगे, अन्य लोगों को भी प्रेरणा देते होंगे कि वहाँ जाना चाहिए, मतलब अन्य लोग भी, आध्यात्मिक पावर है वहाँ पे। और बाबा भवरनाथ एक चमत्कारी स्थान है। कितने समय से जा रहे हैं आप, मतलब कितने वर्षों से जा रहे हैं? मतलब आप बचपन से ही जा रहे हैं, कम से कम 20 वर्ष से ऊपर समय हो गया है। आपने जाना बाबा भवरनाथ जी के बारे में, यहाँ का महत्व, यहाँ का इतिहास, यहाँ की मान्यता क्या क्या है। हमने पुजारी जी से और अन्य लोगों से यहाँ पे चर्चा करी। अगले अंक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धर्म प्रभा के अगले अंक के लिए हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहिए। मैं अमित राव पवार, मेरे सहयोगी के रूप में रुपेश जी मेहता।